नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक ऐसी शक्तिपीठ की दिव्य यात्रा पर जहां लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मां की कृपा प्राप्त करते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर की, जिसे मां कालका का पावन धाम और एक सिद्ध पीठ माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का अद्भुत इतिहास, पौराणिक रहस्य और इससे जुड़ी चमत्कारी मान्यताओं के बारे में। बहुत समय पहले सतयुग में रक्तबीज नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक अनोखा वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के अनुसार उसके शरीर से गिरने वाली रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। यह वरदान सुनने में जितना साधारण लगता है, वास्तव में उतना ही भयानक था। रक्तबीज ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह देवताओं, ऋषियों और साधारण लोगों को सताने लगा। उसके आतंक से धरती, स्वर्ग और पाताल सभी कांप उठे। देवताओं ने कई बार उससे युद्ध किया, लेकिन हर बार समस्या और बढ़ जाती। जब भी कोई देवता उसे घायल करता, उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरती और सैकड़ों नए रक्तबीज पैदा हो जाते। धीरे धीरे उसकी सेना इतनी विशाल हो गई कि देवताओं के लिए उसे रोकना असंभव हो गया। रक्तबीज के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और सभी देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट से संसार की रक्षा करें। तब भगवान शिव ने आदि शक्ति माँ पार्वती जी से इस समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया। माँ पार्वती ने संसार की रक्षा के लिए अपने तेज से एक अद्भुत शक्ति को प्रकट किया। यही थी शक्ति माँ महाकाली। जब माँ महाकाली प्रकट हुई तो उनका स्वरूप अत्यंत विशाल और भयावह था। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी, हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा फैल गई। रक्तबीज ने भी युद्ध के लिए अपनी विशाल सेना के साथ मैदान में प्रवेश किया। इसके बाद शुरू हुआ देवियों और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध के दौरान माँ महाकाली ने असंख्य राक्षसों का संहार किया। अंत में उनका सामना रक्तबीज से हुआ। माँ ने उसे घायल किया, लेकिन जैसे ही उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरी, नए रक्तबीज पैदा होने लगे। माँ तुरंत समझ गई कि जब तक रक्त जमीन पर गिरता रहेगा तब तक उसका अंत नहीं हो सकता। तब उन्होंने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और जैसे ही रक्तबीज का रक्त बहने लगा, माँ ने उसे धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। धीरे धीरे रक्तबीज का सारा रक्त समाप्त हो गया और अंततः उसका वध हो गया। इस प्रकार संसार को उसके आतंक से मुक्ति मिली। रक्तबीज का वध करने के बाद भी माँ का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका उग्र स्वरूप देखकर देवता चिंतित हो गए। सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और उनसे शांत होने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए माँ एक पर्वत पर विराजमान हो गईं। इस पर्वत को प्राचीन काल में सूर्यकूट पर्वत कहा जाता था। आज यही स्थान कालका जी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यही माँ कालका सदैव भक्तों की रक्षा के लिए विराजमान हैं। कालका जी मंदिर का संबंध महाभारत काल से भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव कौरवों के विरुद्ध महायुद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माँ कालका की आराधना करने का परामर्श दिया। इसके बाद युधिष्ठिर और अर्जुन सहित सभी पांडव सूर्यकूट पर्वत पहुँचे। उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या और पूजा अर्चना की। माँ की कृपा से उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कृतज्ञता स्वरूप यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कालका जी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित माता की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात यह किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है।
यह एक दिव्य शिला के रूप में प्रकट हुई थी। भक्ति से मां साक्षात स्वरूप मानते हैं। हजारों वर्षों से श्रद्धालु यहाँ आकर माता के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का अनुभव करते हैं। वर्तमान मंदिर का स्वरूप लगभग 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय है, अर्थात इसके 8 कोने हैं। संगमरमर से निर्मित यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के विभिन्न भागों में माता के अनेक रूपों की झलक देखने को मिलती है। नवरात्रों के समय कालकाजी मंदिर का दृश्य अत्यंत भव्य होता है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठता है। भक्त कई कई घंटों तक लाइन में खड़े रहकर माता के दर्शन करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि सच्चे मन से मां के चरणों में झुकने वाला कभी खाली नहीं लौटता। दोस्तों, मां कालका केवल एक देवी नहीं बल्कि शक्ति, साहस, विश्वास और शक्ति का प्रतीक है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा और सच्ची श्रद्धा से हर कठिनाई का समाधान संभव है। यदि आप भी मां कालका की कृपा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।